ध्यान से देखो, आपके पास ये दोनों परपेंडिकुलर दे रखी है, इसका मतलब ये एंगल 90 हो गया, और ये एंगल 50 दे रखा है, तो आप इस वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि नहीं? लगाओ। अभी जरूरत ही नहीं है, जब जरूरत होगी तब लिखेंगे। परपेंडिकुलर ऑलरेडी दे रखा है, हाँ ये दे रखा है, तो आपने इस वाले ट्राइंगल में क्या लगा देनी है? एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करो और मुझे ये वाला एंगल बताओ कितना आएगा। 40 आ जाएगा। इसको लिखने के लिए आपने यहाँ पे y लिख लेना, इसको डायग्राम में y लिख लेना। 40 हाँ करो, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल। अब इसको भी नाम देना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट को भी नाम नहीं दे रखा ना, तो इसको ई नाम ले लो। देन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ई सी बी में एक एंगल है 90 डिग्री, एक है 50 डिग्री और एक है y। सॉल्व करके y कितना आ जाएगा आपके पास? 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, आपको ये वाला एंगल निकालना है। मैंने कल सिखाया था, जिस एंगल की बात है उसी की आर्म्स देखो कहां जा रही हैं, कहां जा रही हैं? बी और डी पे जा रही हैं। यानी कि ये जो एंगल बन रहा है वो बी डी आर्क बना रहा है, और बी डी आर्क ही एक और भी एंगल बना रहा है y। और एंगल इन द सेम सेगमेंट कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये दो एंगल कैसे हो जाएंगे? इक्वल होंगे, डबल नहीं होंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी कि एंगल बी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी बी। रीजन क्या लिखेंगे? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, राइट। तो दोनों की दोनों वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 डिग्री। अंडरस्टैंड? आज मैक्सिमम क्वेश्चन आपने करने हैं, मैं फिर बोल रही हूँ तुम लोग मेरे से कम पूछना, तभी तैयारी होगी तुम्हारी। गाने बंद करो क्लास की तरह। यहीं से है बेटे, यहीं से है। बाद में मिलेगा। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको एक तो ये एंगल दे रखा है, एक ये दे रखा है, ओ कहीं यहां पर है दूर। दिस इज सी पी डी एंड ए। ये एंगल है आपका x, जो कि आपको फाइंड करना है। ये एंगल दे रखा है आपको 120 डिग्री, ये एंगल आपको दे रखा है 70 डिग्री। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायग्राम ड्रॉ करो। अब जिस सीरियल ऑर्डर में बताऊंगी वो आप उसी हिसाब से खुद करोगे, ठीक है। पहली बात तो इसमें एंगल इन सेम सेगमेंट कौन कौन से बन रहे हैं। पर एक और चीज लिखना है इसमें, आपने ये वाला भी एंगल निकालना है, y भी निकालना है। DCB और ACB। यस, बिल्कुल सही। DCB नहीं, देखो यहां पर एंगल बन रहे हैं ना, यानी कि BDC और BAC, ये दो एंगल जो है वो एंगल इन द सेम सेगमेंट है, तो दोनों सेम होंगे। लेकिन वैल्यू निकलेगी कैसे, अब उसके लिए ध्यान दो, इधर ध्यान दो। इस वाले ट्राइंगल में बेटे इधर देख लो जरा 2 मिनट। इस वाले ट्राइंगल में आपको दो एंगल तो दे रखे हैं ना। अगर मुझे किसी तरह ये थर्ड एंगल पता चल जाए तो मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ, लगा सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, इस वाले एंगल को एंगल 1 नाम दे दिया, ठीक है। मैंने क्या लिखा, इसे डायग्राम में ही लिख लिया, दिस इज एंगल 1, है ना। अब मुझे बताओ क्या एंगल 1 और 120 डिग्री लीनियर पेयर नहीं बना रहे, एक ही लाइन पे है, तो इनका सम कैसा हो जाएगा? 60। यहां से एंगल 1 आ जाएगा तुम्हारा, 60 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। कौन से ट्राइंगल में लगाओगे? अब इसको भी नाम P दे देना, P नाम दे रखा है, A C या CAP में, इन ट्राइंगल CAP में लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी और वहां से y की वैल्यू निकाल लो। और उसके बाद आपके पास आ जाएगा एंगल CAB 50 डिग्री आ जाएगा और एंगल CDB, ये दोनों के दोनों सेम है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सेम
सेगमेंट। कंप्लीट करो। कंप्लीट करो क्वेश्चन। Y50 आ गई। हाँ Y50 आ रहा है। मंथन, जब मैंने ये क्वेश्चन यहां से यहां तक समझाया था तो तेरा ध्यान कहाँ था? यही था ना? फिर करना शुरू कर फटाफट से इसी ऑर्डर में। इसमें ASP में से S का है। ASP एंगल सम प्रॉपर्टी है। ये ना क्या है? इसमें बस डायग्राम गिवन है 50 आ जाना है। और कुछ गिवन नहीं है, बस 50 और Y50 जो कुछ गिवन है इसमें ही है। हाँ Y50 आ गया। आंसर से शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल यहां से शुरुआत करनी है। क्वेश्चन में सिर्फ ये है कि फाइंड x एंड y। डायग्राम दे रखा है साथ में, फाइंड x एंड y। कंप्लीट हो गया। x भी 50 आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि सेम एंगल्स होते हैं। एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। तो दोनों की वैल्यू जो है x की वैल्यू है वो भी y के इक्वल आ जाएगी 50 डिग्री। आई होप सबने कर लिया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसन। ये सेंटर दे रखा है, ये A B C, और एक ये नीचे की साइड आपने पॉइंट लेना है D। इसमें आपको सिर्फ ये एंगल दे रखा है 150 डिग्री, और आपको फाइंड करना है दिस वन x एंड दिस वन y। बोलो मन्नत। कराए हुए हैं सारे क्वेश्चन में। एक थ्योरम थी ना कि कोई भी आर्क अगर सेंटर पे कोई एंगल बनाता है तो दैट इज ट्वाइस द एंगल मेड बाय दैट आर्क इन द रिमेनिंग पोर्शन। वो थ्योरम लगेगी यहां पे। कोई बात नहीं। अब बताओ, जो एंगल आपको दे रखा है वो कौन सा आर्क बना रहा है? BC आर्क बना रहा है या ये वाला आर्क बना रहा है? ABC आर्क जो है वो ये एंगल बना रहा है ना? और ये एंगल क्योंकि 180 से छोटा है तो मैं इसको सिंपल लिखूंगी एंगल AOB। बड़ा होता तो, अगर ये 180 से बड़ा होता तो हम लिखते हैं रिफ्लेक्स एंगल AOB। ठीक है, तो एंगल AOB आपको दे रखा है 150 डिग्री, और बाय अ थ्योरम जो एंगल AOB है, इधर देखो, लिखने के चक्कर में मत रहो, समझो पहले। जो एंगल AOC है, B नहीं C आएगा यहां पे, एंगल AOC। तो ये जो एंगल AOC है वो इस माइनर आर्क की वजह से बन रहा है सेंटर पे। तो बाय अ थ्योरम दैट विल बी ट्वाइस द एंगल ADC। होगा कि नहीं? तो इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ADC। जब आप यहां पे वैल्यू रखोगे AOC की तो एंगल ADC आ जाएगा। कर दो फटाफट से सॉल्व। 75। यस, तो आपके पास y की वैल्यू 75 डिग्री आ रही होगी,
और अब उसके बाद आप एक चीज लगा सकते हो कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, Yes. और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कैसा होता है? 180. 180। तो आप उसके बाद क्या निकाल सकते हो? 105 डिग्री आ जाएगा. 75 हो रहा है मैम. निकाल सकते हो कि नहीं? Y की वैल्यू 105. तो x और प्लस y इज इक्वल टू 180 लिखेंगे. रीजन सम ऑफ opposite angles of cyclic और quadrilateral is 180. 180. तो यहां से आपके पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 180 में से 75 को माइनस करके यानी 105 डिग्री आ जाएगी. तरीका समझ आ गया अच्छे से? ये कितने मार्क्स को होता है? ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं. 12. हाँ, कल नहीं परसों. ये तो कल आएगा. अगले क्वेश्चन में अब मुझे ये बताओ कि अगर आपको सिंपली बस ये ही दे रखा है, पढ़ा इसके पास. भाई ध्यान इधर दे दे जरा अरमन, सिर्फ यही दे रखा है ए बी और सी, और आपको ये वाला एंगल दे रखा है. सेम बोल रही हूं मैं, सपोज इट इज 130 डिग्री, और अब आपसे सिर्फ एक्स पूछ ले, अब क्या करोगे? तो वो होगा नहीं, अब तो वो होगा नहीं. साइक्लिक तो अब क्वाड्रिलेटरल आपको क्या करना पड़ेगा इसमें? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थोड़ी आई है. साइक्लिक तो तब होता है जब चारों पॉइंट्स सर्कमफ्रेंस पर हो. अब ये साइक्लिक नहीं है, तो आपको पहले ये वाला रिफ्लेक्स एंगल निकालना पड़ेगा. इसको आप एंगल 1 लिखोगे. लीनियर बेड. पहले क्या निकालना? लीनियर पेयर से नहीं, इस पूरे कंप्लीट एंगल का सम. कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री में से इसे माइनस करके रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे. तो हमने पहले क्या निकालना है? रिफ्लेक्स एंगल AOC निकालना है. अब रिफ्लेक्स एंगल AOC कौन सा है? ये ब्लू वाला है. दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल AOC. क्यों? क्योंकि ये 180 से बड़ा है. आयुष तेरा ध्यान नहीं है. 230 आ गया. तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए 360 डिग्री में से हम 130 डिग्री को माइनस करेंगे. कितना आ जाएगा? 230. 230 डिग्री. और अब हम वो थ्योरम लगाएंगे जो यहाँ पे लगाई है. अब हमने बस यहाँ पर ये सिर्फ एक रिफ्लेक्स वर्ड आ जाएगा यहाँ पे, तो थ्योरम क्या बन जाएगी कि रिफ्लेक्स एंगल AOC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ABC. यानी कि ये जो एंगल है ये इस आर्क की वजह से कहां बन रहा है? सेंटर पे बन रहा है. तो रिमेनिंग पोर्शन में कौन सा बनेगा? बस मैं आ रही हूं फिर. तो क्या बन जाएगा रिफ्लेक्ट रिमेनिंग पोर्शन में? एंगल ABC. अप्लाई करो और आंसर बताओ. 230 डिग्री इज इक्वल्स टू 115. 2 इंटू एक्स. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150. गॉट इट? आसान है. पहले सुनिए. अब समझ आने लग गया. नेक्स्ट में अब अगर टेस्ट में किसी भी बच्चे के कम नंबर आए ना, फिर वो मेरे से मार खाएगा. सोच लेना है चीज. ध्यान दीजिए इधर. अब ये वाला किया नहीं अभी तक? कर लो पहले, कर लो पहले. यहीं से स्टार्ट. ये यहाँ से स्टार्ट है. सारे थोड़ा में से ये सबसे पहले रखते हैं सारे छेद. सारा डिटेल. नोट कर लिया सबने? यस मैन. अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लिसन. अब डायग्राम तो वैसा ही है जैसा आपने बनाया था अभी. OABC. फर्क क्या है? यहां पर तो आपको 140 डिग्री दे रखा है और ये वाला एंगल दे रखा है आपको 50 डिग्री. और आपको ये दोनों एंगल निकालने हैं. ये X है और ये Y है. अब सबसे पहला काम तो वही करना है जैसे X निकालने का जो ऊपर किया है. लगी समझ? यानी पहले आप क्या निकालोगे? ये वाला रिफ्लेक्स एंगल निकालोगे. 90 सेंट.
है 190 से प्लस तो नहीं करना प्लस क्यों करना है? ऊपर रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकाला है? 360 में से माइनस करके, बस बिल्कुल ऐसे ही करना है। सबसे पहले ऐसी रिफ्लेक्स एंगल निकालो, उससे तुम्हारा एक्स आ जाएगा, इस वाले फॉर्मूला से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इतना काम खुद से करो। टोटल एंगल 360 होता है, 360 में से बस यहाँ पे आपको 220 आ गया 220 आएगा। ये बिल्कुल सही। लिख भी उसको, ओरल नहीं करना। ये 220 आ रहा होगा मन्नत, ये 220 आ रहा है। और अब ये फॉर्मूला लगाओ और यहां से एक्स निकालो, 110 आ जाएगा अभी वाला। तो एक्स की वैल्यू आपके पास 1110 आ रही होगी। कर लो, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1110 आ रही होगी। चेक करके बताओ यहां तक सेम आ रहा है कि नहीं। ये तो 115 तो इस क्वेश्चन का लिखा हुआ है। सेम यही चीज करनी है जो ऊपर की है, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है। तो एक्स निकालने के लिए तो पहले आपको यही चीज निकालनी है ना, पहले रिफ्लेक्स एंगल और फिर ये थ्योरम लगा करके एक्स की वैल्यू। इतना काम करो खुद से। 360 माइनस 195 आ रहा है ना भाई, 360 माइनस 140 360 माइनस 140 करेंगे। सानवी, सानवी रिफ्लेक्स एंगल एओसी कैसे निकाला है? अरे ये बोल रही हूँ, ये 360 में से क्या माइनस किया है? क्या आया? ठीक है, उसके बाद ये लाइन लिखी है, उसके बाद यहां से यहाँ पे 240 लिखा होगा, 220 यहाँ पे 220 लिखा होगा, तो ये तुम्हारा 110 आ रहा होगा। यही आया है सबका। इसके बाद लिसन, सॉरी मैम, नहीं अभी तू सॉरी घर जाकर के बोलना। मेरे को तो एक मैसेज करना है, ज्यादा नहीं। ठीक है, अब टिक के बैठ जियो। अब आपने क्या करना है, देखो इस वाले क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल पता चल गया आपको। एक्स पता चल गया 110, एक सी वाला एंगल 50 डिग्री दे रखा है, ये एंगल 140 दे रखा है। अब मुझे सिर्फ ये एंगल निकालना है। क्या करूंगी मैं? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूंगी इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी में। क्या होता है चारों का सम? क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 होता है। बस निकाल दो बाई की वैल्यू बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इतना करने के बाद बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी में अप्लाई कर दो। 55 डिग्री एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पे 110 आ रही होगी बेटा। 55 डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री 55 डिग्री आ रहा है, 50 60 नहीं 60 आ रहा होगा। 60 आ रहा है, 60 आ रहा है। लिखा भी है तूने? मैंने अब रजिस्टर चेक करने हैं हर एक बच्चे के कि किसने कितना काम किया। और ध्यान रखना, जिसका काम प्रॉपर नहीं हुआ उसकी छुट्टी कैंसिल है। ये नहीं सोचना कि ऐसी जाने दूंगी मैं। एक मिनट, अगले क्वेश्चन के लिए आपको ये सेंटर दे रखा है, सुन लो बेटा। क्या एंगल सम प्रॉपर्टी वाई निकालने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे ना क्वाड्रिलेटरल में ओ ए बी सी में। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक नहीं है लेकिन क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। 3 एंगल तुझे पता चल गए, चौथा नहीं निकाल सकते? 60 आ जाएगा। इधर ध्यान देंगे आपको। अब ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है, ए और बी।
वेट, और एक आपको ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और आपसे पूछ रहा है एंगल ये वाला ABC। अब समझो इसमें क्या करेंगे। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? राइट एंगल राइट एंगल। राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, है ना। और ये जो एंगल है सेंटर पे बन रहा है, कौन बना रहा है इसको? ये वाला आर्क बना रहा है, बना रहा है ना। तो एंगल AOB जो है वो 2 टाइम्स एंगल ACB होगा या नहीं होगा? यस मैम। यानी अगर मैं इसको x लिख दूं और इस एंगल को y लिख दूं तो मेरे पास 90 डिग्री की वैल्यू 2x के इक्वल आ जाएगी। सॉल्व करके x कितना आ जाएगा? इतना समझ आ गया? यस। अब जब आपके पास x आ गया 45 डिग्री, तो अब जरा इधर देखो, इस पूरे ट्राइंगल में ये 30 डिग्री दे रखा है, x तुम निकाल चुके, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे y आ जाएगा। लगाओ, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC 5 डिग्री 45 प्लस 30 प्लस y इज इक्वल टू 180। 5 डिग्री कैसे आ जाएगा एंगल? ये हाँ कर, 30 प्लस 45 75 होता है, 180 में से माइनस करेगा तो कितना आएगा? 130 कहाँ लिखा है? ये एंगल तो ये एंगल का साइन है, ये एंगल का साइन है। हाँ लिखो लिखो लिखो, फटाफट करो इसको कंप्लीट। तो आपके पास y की वैल्यू 105 डिग्री आएगी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद सबके रजिस्टर चेक होंगे। 5 मिनट लग रहे हैं। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये कंप्लीट एंगल आपको दे रखा है 65 डिग्री, ये वाला एंगल दे रखा है आपको 70 डिग्री, और ये वाला एंगल दे रखा है 45 डिग्री। आपको ये निकालना है, आपको ये निकालना है, आपको ये निकालना है। 450 नहीं है, 45 डिग्री है। 450 नहीं है, इट इज 45 डिग्री। तो जगह तो लीनियर पेयर लगेगा कहाँ पे? लीनियर पेयर तब लगता है जब एक ही स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल हो। तो लीनियर पेयर तो यहाँ पे लगेगा ही नहीं। आपको 2 एंगल दे रखे हैं 65 और 70, वो कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं पहले तो ये बताओ। ACB में आ रहे हैं ये 2 एंगल। इनकी साइड्स देखो कहां जा रही है, एक ये साइड जा रही है, एक ये साइड जा रही है, एक ये वाली साइड है। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? DAB। बिल्कुल सही, तो लगाओ इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी। तुम ABC बोल रहे थे, DA बोल रहा था। अच्छा चलो ठीक है। इन ट्रायंगल DAB में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। DAB में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ और y निकाल लो। एंजल कौन कौन से 3 एंगल है इसमें DAB ट्रायंगल में? अरे एंगल बताना कितने डिग्री के हैं, कौन कौन से हैं? 45 डिग्री वैल्यू है। इधर में 45 डिग्री
और हाँ भाई, हाँ, 35, बिना लिखे बोल। 45 है इस ट्रायंगल में DAB में। 70। हाँ फिर और कौन सा है? और कौन सा है? एंजल ध्यान का है। तीसरा एंगल कौन सा है? y इज इक्वल टू, सॉल्व करके y बता कितना आएगा। Yes. 45 ही आ रहा है, राइट। अब इसके बाद सेम सेगमेंट के एंगल कौन कौन से हैं वो जरा ध्यान देंगे। ये आप y निकाल चुके हो, सीखो अब जरा इसको। y की साइड्स देख लो कहां जा रही हैं, a और b पे जा रही हैं। तो a और b से ही अगला एक एंगल कौन सा बन रहा है? x बन रहा है। ये भी एंगल नहीं जी, तो x की वैल्यू जो होगी वो y के इक्वल होगी। एंगल्स In the same segment. यस इन द सेम Segment are equal. सेगमेंट आर इक्वल। तो ये भी कितना हो जाएगा? 45. 45 आ जाएगा, राइट। और अब z की वैल्यू निकालने के लिए जो एंगल D है और जो एंगल B है उनका सम 180 होगा। Interior. नो क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। यस मैम 35 आ जाएगी। अब एंगल D में दो एंगल आ रहे हैं, y और प्लस 45, 35 और B में भी दो आ रहे हैं 70 प्लस z इज इक्वल्स टू 180। और y की वैल्यू तुम निकाल चुके हो 45, निकाल चुके हो ना। तो आप यहां पे जब 45 रखोगे, 45 हाँ प्लस 45 प्लस 70 प्लस z, तो z की वैल्यू आपके पास सॉल्व करके इतनी आ रही है, राइट। तो आसान है, सारी आसान है, बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है।